वेलकम बेटा, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ सेट्स। आज हम क्या करेंगे, आज हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे। वेन डायग्राम को आज कंप्लीटली खत्म कर देंगे और एक्सरसाइज 1.6 भी कंप्लीटली खत्म कर देंगे। आज लास्ट क्लास है बेटा सेट्स की। आज के बाद आपका चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो आज टॉपिक क्या है बेटा, वेन डायग्राम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उसकी हमने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं देखी थी। तो आज हम उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन वो पढ़ने वाले हैं। तो बेटा हेडिंग डालो, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन वेन डायग्राम। तो बेटा आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वेन डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेन डायग्राम ही है। ठीक है, तो हेडिंग डाली बेटा सबने, वेन डायग्राम स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसको पहले वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक हमारे पास एग्जांपल है सेट ए। सेट ए है 1 2 3 4 5। देन सेट बी है 1 2 3 एंड 6। देन यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट जैसा कि आप सबको पता है, यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अवेलेबल। सो इस केस में यूनिवर्सल सेट क्या होगा, एक ऐसा सेट होगा जो ए और बी दोनों का सुपर सेट होगा, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, ए एंड बी विल बी द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट किस टाइप का होगा, 1 2 3 4 5 6। इतने एलिमेंट्स तो इसके अंदर आने ही आने चाहिए, तभी ये सबका सुपर सेट बनेगा। और इसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी, वो डिपेंड करते हैं। तो और डाल देते हैं, 2 एलिमेंट्स और डाल देते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, अब इसका हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो इसका वेन डायग्राम अगर हम बनाएंगे, तो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, हम सुपर सेट को या फिर यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल से। एक रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट। देन सेट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से। तो 2 सर्कल्स बनाएंगे, सर्कल ए देन सर्कल बी। 2 सर्कल्स बन गए, सर्कल ए एंड सर्कल बी। अब मुझे बताओ, मैं शेड कर रहा हूं कुछ रीजन, ये जो येलो रीजन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लिखता हूं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या क्या आएगा, दोनों में कॉमन देखो, ए और बी में क्या क्या कॉमन आ रहा है, 1 2 3 1 2 3। सो 1 2 3 विल बी ए इंटरसेक्शन बी। देन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा बेटा, ए और बी के सारे एलिमेंट्स मिला के। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये ए यूनियन बी है। तो अब मुझे बताओ, ये जो येलो शेडेड रीजन है, ये जो मैंने येलो से शेड किया है, ये कौन सा एलिमेंट होगा बेटा, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे होंगे, 1 आ रहा होगा, इसमें 1 आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा एंड 3 आ रहा होगा। ये 3 एलिमेंट्स यहां लाई कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, ये 3 एलिमेंट्स यहां पे लाई कर रहे होंगे। उसके अलावा मैं शेड करता हूं अब ये वाला रीजन, ओनली ग्रीन पार्ट देखना बेटा, इतना पार्ट ओनली ग्रीन पार्ट है। तो बताइए बेटा, ग्रीन पार्ट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये ग्रीन पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली ए। ओनली ए का मतलब क्या होता है, ओनली ए का मतलब होता है ए माइनस बी, मतलब सिर्फ ए के एलिमेंट्स जो बी में ना आ रहे हो, ओनली ए। तो इसके अंदर क्या क्या हो रहा होगा बेटा, ए माइनस बी वाले एलिमेंट्स आ रहे होंगे। ए माइनस बी क्या होता है बेटा, ओके बेटा। तो मैं क्या कह रहा था, ग्रीन वाला रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी। इसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोले, ओनली ए भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे होंगे, ए के एलिमेंट्स आ रहे होंगे, ओनली ए के, जो बी में नहीं आ रहे। तो क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं बेटा, ओनली ए वाले एलिमेंट्स। तो आप सीधा देख भी सकते हो, देखो 1 2 3 ये बी में आ रहा है, तो 1 2 3 तो नहीं आएगा इसमें, वो बी वाले रीजन में आएगा। तो इसमें से 4 और 5 आ रहा होगा। और अगर आपको इतना समझ नहीं आता, तो सीधा आप ए माइनस बी निकाल लो, ए माइनस बी निकालोगे 4 5 ही आएगा। ए के सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं आ रहे, 4 और 5 है, तो इसका मतलब इसमें से 4 और 5 आ रहे होंगे। ठीक है, 4 एंड 5 कॉमा लगा देना। ठीक है, अब मैं क्या शेड करता हूं, मैं तीसरा रीजन शेड करता हूं ब्लू कलर से। हो गया, तीसरा रीजन भी मैंने शेड कर दिया। अब ये तीसरा रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली बी। ओनली बी रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली बी मतलब बी माइनस ए। बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या होगा बेटा, बी को ए से माइनस कर दो, या बी के सारे एलिमेंट जो ए में नहीं आ रहे, कौन सा ऐसा एलिमेंट है, ए की ऐसा एलिमेंट है, क्या है वो 6। तो इसका मतलब इसमें ओनली 6 आ रहा होगा। ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें एक और रीजन बच गया। देखो, एक तो हमने ग्रीन रीजन देख लिया, एक येलो रीजन देख लिया, और एक ब्लू रीजन देख लिया। एक व्हाइट रीजन भी तो बच गया। व्हाइट रीजन कौन सा, ये बाहर वाला, ये दिख रहा है, ये पूरा, यहां भी कुछ एलिमेंट्स आ रहे होंगे। ये कौन सा एलिमेंट्स है, ये वो एलिमेंट्स है जो ए यूनियन बी के अंदर नहीं आ रहे।
तो कौन कौन से एलिमेंट्स बचे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बच गए 7 एंड 8, तो इसका मतलब बाहर आ रहे होंगे 7 एंड 8। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ब्लू रीजन प्लस ग्रीन रीजन, सॉरी ब्लू रीजन प्लस येलो रीजन, इन दोनों का ऐड करता हूं, मतलब इनके जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों को कंबाइन कर लेता हूं, ब्लू प्लस येलो कंबाइन कर लेता हूं, तो क्या बनता है ये पूरा बी बन जाता है, सेट बी बन जाता है। उसके बाद अगर मैं ग्रीन रीजन प्लस येलो रीजन इन दोनों को कंबाइन करता हूं, तो क्या बनता है बेटा, ये ब्लू रीजन और येलो रीजन को, सॉरी ग्रीन रीजन और येलो रीजन को कंबाइन करता हूं, तो क्या बनता है बेटा, ये पूरा सेट ए बनता है, पूरा सेट ए बनता है। इसके एलिमेंट्स भी लिख सकते हो, बी के क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, ब्लू और येलो, 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 6 आ रहा है, और आप देख सकते हो बी सेट यही है। उसके बाद ए रीजन क्या बन रहा है, ए बन रहा है ग्रीन और येलो, ग्रीन एंड येलो, तो क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, अब येलो रीजन, ओनली येलो रीजन की बात करें तो येलो रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब इसमें क्या आ रहा है, 1 2 और 3 आ रहा है बस। ठीक है, 1 2 एंड 3। उसके बाद एक और रीजन बच गया बेटा, बेसिकली दो रीजन बच गए। एक रीजन क्या है, देखो एक है, तीनों को कंबाइन कर लो, ब्लू प्लस ग्रीन प्लस येलो, ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, इन तीनों का सम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी। यस बेटा, ए यूनियन बी। इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सारे आ रहे हैं। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, आपको आता भी होगा निकालना, बट ये मैंने कैसे बताया आपको, वेन डायग्राम के थ्रू बताया बेटा। मैं नहीं दिख रहा, अब दिख रहा हूं मैं, ये मैंने आपको वेन डायग्राम के थ्रू बताया बेटा। तो ये पूरा वेन डायग्राम के थ्रू हमने देख लिया। अब एक और रीजन बच गया, क्या रीजन बच गया, बार वाला, ये जो मैंने शेड किया है ना, इसे व्हाइट कलर से डिनोट कर सकते हैं। तो ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स माइनस ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स माइनस ए यूनियन बी, मतलब यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी को हटा के। तो क्या क्या आ रहे हैं बेटा, दो एलिमेंट्स आ रहे हैं 7 एंड 8, 7 एंड 8। अब इसी चीज को और क्या बोल सकते हैं, मैंने बताया था, अगर किसी भी सेट को हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं, इसका मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो उसी को यू माइनस ए यूनियन बी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब जब भी आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे होगे वेन डायग्राम पे, तो आपको सबके एलिमेंट्स नहीं निकालने होंगे। आप किस चीज में इंटरेस्टेड होगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में। आप एलिमेंट्स में इंटरेस्टेड नहीं होगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में इंटरेस्टेड होगे। तो इस सब जगह बी की जगह एन ऑफ बी आ जाएगा। अब इस केस में मुझे बताओ एन ऑफ बी क्या है, मैं रब कर देता हूं साइड में, ये मैं रब कर देता हूं। कलर्स तो आपको समझ ही आ गए होंगे क्या क्या लिखा है। अब मुझे बताओ बेटा, ये बी था ना, ओके। अब मुझे बताओ एन ऑफ बी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। इसे कार्डिनल नंबर ऑफ बी भी बोला जाता है, लिख लो आप। whenever we find, so n of b represents number of elements in set b। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। किसी भी सेट के अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसे और क्या बोला जाता है, उस सेट का कार्डिनल नंबर। और उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर सेट बी है तो एन ऑफ बी। ऐसे अगर मैं एन ऑफ ए लिखता हूं, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। और इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। समझ आया, कोई कंफ्यूजन, डाउट, क्वेरी नहीं है? ठीक है, तो अब मुझे बता दो बी का कार्डिनल नंबर क्या होगा। एलिमेंट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4, बी का कार्डिनल नंबर 4 है। उसके बाद ए का कार्डिनल नंबर क्या होगा, 5 होगा। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर क्या होगा बताओ, 3। ए और ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर ये 6 होगा। ठीक है, और यू का कार्डिनल नंबर काउंट कर लो ना, कितने है, 8 होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, ये जो यहां से यहां तक मैंने लिखा है,
इनके कार्डिनल नंबर्स के बीच में एक रिलेशन होता है और वो काफी फेमस रिलेशन है। पहले मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ, फिर उसे बताऊंगा डिराइव कहां से हुआ, उससे आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। वो आपके जितने भी 2 सेट वाले प्रॉब्लम होंगे सब में यूज होगा, सारे प्रॉब्लम्स में वही रिलेशन यूज होगा अगर आप उसे थियोरेटिकली सॉल्व करोगे। तो क्या रिलेशन है बेटा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे स्टार मार्क कर लेना बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन। कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बताओ ये डिराइव कैसे हुआ, ध्यान से सुनना, डिराइव कैसे हुआ है। देखो अगर मैं वेन डायग्राम, मान लो 2 सेट्स है मेरे पास ए एंड बी, उनका वेन डायग्राम बनाता हूं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा, देन मैं एक सेट बनाऊंगा ए, दूसरा सेट बनाऊंगा बेटा बी। ये है सेट ए, ये है सेट बी, ठीक है, एक है सेट ए, एक सेट बी है, ठीक है। अब मैं रिप्रेजेंट करता हूं ओनली ए वाला रीजन, ओनली ए वाला रीजन रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं येलो कलर से, ओनली ए रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं येलो कलर से, और ये मैंने शेड कर दिया इसे। अब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ओनली बी, ओनली बी रिप्रेजेंट कर रहा हूं ग्रीन कलर से, ये रिप्रेजेंट हो गया ग्रीन कलर से। कोई प्रॉब्लम बेटा? और ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन, इन दोनों का जो कॉमन रीजन है वो, ठीक है। और बाहर वाला रीजन जो मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, दिख गया ना, वो व्हाइट कलर से शेड किया। ये मान लो मैंने किसी से शेड नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट मान लो व्हाइट कलर से शेड, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे इंटरेस्ट है एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालने के लिए एन ऑफ ए कर दिया, एन ऑफ ए उसमें एन ऑफ बी ऐड कर दिया। अब एन ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, एन ऑफ ए के अंदर देखो येलो वाला रीजन क्या एक बार काउंट हो गया और ब्लू वाला रीजन भी एक बार काउंट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने उसमें एन ऑफ बी ऐड कर दिया, एन ऑफ बी का मतलब क्या है, ग्रीन वाला रीजन एक बार काउंट हो गया और उसके अंदर ब्लू वाला रीजन दोबारा काउंट हो गया। बट अगर मुझे एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है तो मुझे येलो वाला एक बार काउंट करना है, ब्लू वाला एक बार काउंट करना है, और बी वाला दैट इज ग्रीन वाला रीजन, ओनली बी वाला रीजन भी एक बार काउंट करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, येलो और ग्रीन ये तो एक एक बार काउंट है, ये तो सॉर्टेड है। अब मुझे ब्लू वाला सॉर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, जो एक बार एक्स्ट्रा मैंने काउंट कर लिया उसे माइनस कर दूंगा, उससे क्या होगा, ये सब एक एक बार काउंट हो जाएंगे। समझ आया? एन ऑफ ए में मैंने येलो और ब्लू वाला काउंट कर लिया, उसमें जितने एलिमेंट्स हैं। एन ऑफ बी के अंदर मैंने ग्रीन वाला और ब्लू वाला काउंट कर लिया, तो क्या हुआ, येलो और ग्रीन ये तो एक एक बार काउंट हो गए, तो वो तो ठीक है। बट मुझे ब्लू वाला सिर्फ एक बार काउंट करना था, 2 बार काउंट हो गए, तो मैं उसके लिए माइनस कर दूंगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो उससे क्या होगा, जो ओवर काउंटिंग हट गई ये भी एक बार काउंट हो गया, आ गया। अब ये येलो वाला रीजन प्लस ब्लू वाला रीजन प्लस ग्रीन वाला रीजन, तीनों को सम कर देंगे तो आ जाएगा ए यूनियन बी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। समझ आया? डाउट है कोई? याद हो गया फॉर्मूला? चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो ये वेन डायग्राम के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको करने के 2 मेथड्स होते हैं। मेथड 1 क्या है, थियोरेटिकल मेथड क्या है, ये फॉर्मूला लगा के, ये फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हो। सेकंड मेथड क्या है, डायग्रामेटिकली, उसमें ऐसे आप वेन डायग्राम बना के भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों मेथड्स बताऊंगा करने के लिए। तो फर्स्ट मेथड क्या है, एग्जाम्पल 23। तो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ x and y are 2 sets, if x and y are 2 sets such that x union y has 50 elements, x has 28 elements, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं, and y has 32 elements. How many elements does x intersection y has? बताओ। तो देखो इसे सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं मेरे पास। तो पहले इसमें डेटा लिख लेते हैं। डेटा क्या है, देखो x और y 2 सेट्स है, तो ये 2 सेट का प्रॉब्लम है। देखो वेन डायग्राम के अंदर आपके 2 टाइप के प्रॉब्लम बनेंगे, एक तो 2 सेट वाला प्रॉब्लम और एक 3 सेट वाला। बनने को 1 सेट वाला भी बन सकता है बट वो बहुत सिंपल हो जाता है, बनने को 4 सेट वाला भी बन सकता है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
तो जनरली एग्जाम में 2 सेट और 3 सेट वाले प्रॉब्लम आने होंगे। अगर इजी देना है तो 2 सेट वाला दे देंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना है 4-5 नंबर में देना है तो 3 सेट वाला प्रॉब्लम दे देंगे, ठीक है। तो हम दोनों टाइप के प्रॉब्लम्स करेंगे। इफ एक्स एंड वाई हैज 2 सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 50 एलिमेंट्स, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब सॉल्व कर रहे हैं, तो मेथड 1 से कर रहे हैं थियोरेटिकली। ये क्या कर रहे हैं बेटा, थियोरेटिकली मतलब फॉर्मूला से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई कितने हैं बेटा, ये है 50। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, तो पूरे एक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 28। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, पूरे वाई के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 32। तो आपको बताने हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो आपको ये बताना है। तो इसका आपने जस्ट अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला है बेटा, रिपीट करो, क्या फॉर्मूला है, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल्स एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई, यस आगे, माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो आपको ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है, हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो 50 इक्वल्स 28 प्लस 32 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स 50, सॉरी 6, एक सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा, 28 प्लस 32 क्या होगा, ये होगा 60। तो 60 माइनस 50, 10 आ गया आंसर, 10 आ गया। और याद रखने कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर नेगेटिव क्यों नहीं आ सकता, अगर नेगेटिव आएगा इसका मतलब होता है उसके नेगेटिव नंबर ऑफ एलिमेंट, और नेगेटिव नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं कम से कम किसी सेट के 0 एलिमेंट हो सकते हैं जो कि 5 के होते हैं, है ना, नेगेटिव कभी नहीं हो सकते। तो अगर ये आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है समझ आना कुछ गलत किया आपने कैलकुलेशन में। तो ये हो गया मेथड 1। मेथड 1 थियोरेटिकली ऐसे हो सकता है। अब मेथड 2 क्या है, मेथड 2 है बाय वेन डायग्राम, बाय वेन डायग्राम। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको हमेशा वेन डायग्राम से ही करना होता है। थियोरेटिकल मेथड तो 11-12 में जब आप बोर्ड्स में करते हो या एग्जाम्स में करते हो तब चलता है वाला मेथड, आपको एग्जाम में करना है तो वेन डायग्राम से ही करना होता है क्योंकि ये फास्टेस्ट मेथड होता है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट बनाओगे, उसके बाद एक्स का एक सेट बनाओगे, देन वाई का एक सेट बनाओगे, ठीक है। पहले एक्स का और वाई का सेट बनाओगे, बना दिया, थोड़ा ठीक से नहीं बना, मैं दोबारा बना देता हूं। हमने बनाया यूनिवर्सल सेट, उसके बाद हमने बनाया एक्स, उसके बाद बनाया वाई, एक्स और वाई बना दिया, कोई प्रॉब्लम है यहां तक। अब सबसे पहले, अब जब भी आपको इसके अंदर, अब आपको इसके अंदर है ना वैल्यूज पुट करनी है, किसकी वैल्यू पुट करनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। तो ये एक चीज याद रखना, ये गोल्डन रूल होता है। क्या रूल होता है, हमेशा एक्स इंटरसेक्शन वाई यहां से स्टार्ट करना होता है। जो फिलिंग कर रहे हो आप वो एक्स इंटरसेक्शन वाई से ही हमें स्टार्ट करनी होती है, तो आपको अंदर से ही देनी। तो इसमें क्या होगा, या तो आपको इसकी वैल्यू दे देंगे ऑलरेडी, अगर नहीं दी गई तो आप इसे कुछ मानोगे अपनी मर्जी से, एक्स मानोगे। अगर इसकी वैल्यू दे दी गई है तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। अगर नहीं दी तो आप खुद से मानोगे। तो इस केस में दी है वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो इसकी वैल्यू आप एक्स मान लो, ठीक है, एक्स मान लो। इतना बड़ा थोड़ा लिखोगे एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो एक्स मान लो। तो आप कैसे करोगे, पहले ही बना देना भैया, नीचे लिख देना लेट एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स एक्स, स्मॉल एक्स, तो ये बन गया एक्स। अब आपको क्या दिया गया, आपको ओवरऑल एक्स की वैल्यू दी गई है। ओवरऑल एक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ओवरऑल एक्स में 28 एलिमेंट्स, मतलब ये वाला ओनली एक्स वाला रीजन और एक्स इंटरसेक्शन वाई वाला रीजन दोनों को मिला के 28 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो एक बात बताओ, ओनली एक्स वाले रीजन में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 28 माइनस एक्स। पूरे एक्स के अंदर ओनली एक्स मतलब इस रीजन में और इस रीजन में मिला के 28 एलिमेंट्स है। हमें पता है इस एलिमेंट के अंदर एक्स एलिमेंट है, इस वाले रीजन के अंदर एक्स एलिमेंट है, तो ओनली एक्स के अंदर कितने एलिमेंट आने चाहिए, ओवरऑल एक्स के अंदर जितने एलिमेंट है माइनस इंटरसेक्शन वाले पार्ट में जितने एलिमेंट है, दैट इज 28 माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम है बेटा। अब बताओ y के अंदर कितने एलिमेंट्स दिए हैं, y के अंदर दिए 32 एलिमेंट्स, टोटल दिए 32 एलिमेंट्स, तो ओनली y के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, 32 माइनस एक्स, 32 माइनस एक्स। अब आप क्या करोगे, अब आपको एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि x यूनियन y के अंदर टोटल 50 एलिमेंट्स है, इसमें टोटल 50 एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो इसका मतलब x यूनियन y होता ही क्या है, ये वाला रीजन प्लस ये वाला रीजन प्लस ये वाला रीजन, इन तीनों के एलिमेंट्स। तो सबका सम कर दो, 28 माइनस एक्स प्लस 32 माइनस एक्स, ये आना चाहिए कितना बेटा, 50 आना चाहिए। तो प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, उसके बाद 28 माइनस एक्स प्लस 32 इक्वल्स 50, यहां से एक्स की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 60 माइनस 50, आ गई वैल्यू 10।
आ गई 10 वैल्यू। और यही हमने किससे निकाली थी, यही हमने अभी जब सॉल्व किया था ऊपर थियोरेटिकल मेथड से किया था, तब सेम यही वैल्यू आई थी। ठीक है, ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल करें। ठीक है, एग्जाम्पल 24 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल 24 में क्या है, इन अ स्कूल देयर आर, मैं लिख देता हूं, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। तो एक स्कूल में टोटल 20 टीचर्स है, ठीक है, हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अच्छा, एक स्कूल में 20 टीचर्स हैं जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब उनमें से ऑफ दीज, इनमें से 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, एंड 4 टीच both physics and mathematics. How many teach physics? कितने बंदे इनमें से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं? हाउ मेनी टीच फिजिक्स? ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको लैंग्वेज में डेटा दिया है उससे डेटा निकालने की कोशिश करो। फर्स्ट स्टेप तो यही होता है। तो सबसे पहले हम इसमें से डेटा निकालते हैं अपने काम का। तो इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो इसका मतलब समझो, देखो जब भी और लिखा हो, ये याद ही कर लो, जब भी और लिखा हो इसका मतलब होता है यूनियन, और जब भी एंड लिखा हो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। अब ऐसा क्यों है, देखो इसमें लिखा है 20 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं। और फिजिक्स मतलब या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं। अगर मैं इसका वेन डायग्राम भी बनाऊं, अगर यहां पे मैं वेन डायग्राम बना देता हूं, ये बन रहा है सर्कल वाला, ये बन रहा है मैथ, जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो ये टीचर्स हैं, और ये दूसरा वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब ये जो बीच वाला रीजन आ रहा है, ये वाला रीजन, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो टीचर्स, दैट नंबर ऑफ टीचर हु आर टीचिंग बोथ, मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा होगा दोज नंबर ऑफ टीचर्स हु आर टीचिंग ओनली मैथमेटिक्स, और ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा होगा दोज टीचर्स हु आर टीचिंग ओनली फिजिक्स। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, इसको भी ऐड कर दूं, इसको भी ऐड कर दूं, इसको भी ऐड कर दूं, कौन कौन से टीचर आ जाएंगे? जो या तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, या तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, या तो दोनों पढ़ा रहे हैं। तो टेक्निकली बोला जाए तो वो मैथ्स और फिजिक्स दोनों भी पढ़ा रहे हैं ना, मैथ्स और फिजिक्स, या तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं या तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, या तो दोनों ही चीजें पढ़ा रहे हैं। अगर दोनों भी पढ़ा रहे हैं तो उसमें मैथ्स या फिजिक्स तो पढ़ा ही रहे हैं ना। तो जब भी मैथ और फिजिक्स की बात बोली जाए, इसका मतलब मैथ्स यूनियन फिजिक्स होगा। या कुछ भी बोल दिया जाए, एक्स और वाई बोल दिया जाए, तो आप बोल देना इसका मतलब है एक्स यूनियन वाई। ठीक है, तो इसमें बोला है 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो इसका मतलब मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स, इसका नंबर क्या दिया है? 20। तो इसका मतलब ये वाला रीजन प्लस ये वाला रीजन प्लस ये वाला, मतलब ओनली एम, ओनली पी और इंटरसेक्शन, तीनों के रीजन का सम 20 आना चाहिए। बट ये वेन डायग्राम को क्वेश्चन है, तो हम पहले इसे क्या कर रहे हैं, थ्योरेटिकल, पहले इसे डायग्रामेटिकली कर रहे हैं, तो मेथड 2 से कर रहे हैं पहले। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बीच वाला फिल करते हैं, इंटरसेक्शन वाला पार्ट फिल करते हैं। अब आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन दी है। अब ये जो 20 टीचर है, इनमें से 12 टीच मैथमेटिक्स, तो 12 मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो एन ऑफ एम क्या है? 12। अब इसमें कई बच्चे क्या सोचते हैं, ये जो ये वाला रीजन है, ओनली एम वाला रीजन है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 12 टीचर्स, बट ऐसा नहीं है। ये जो 12 टीचर्स पता है कहां पे आ रहे हैं, एक तो यहाँ पे भी आ रहे हैं और ये बीच में भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो टीचर है वो मैथ्स भी तो पढ़ा ही रहे हैं। वो दूसरी बात है कि वो फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, बट वो मैथ्स तो पढ़ा रहे हैं ना। तो ये जो पूरा सर्कल होगा, इस पूरे सर्कल का जो कार्डिनल नंबर है वो 12 दिया हुआ है हमें, वो 12 दिया हुआ है। उसके बाद नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर भी दिए हैं। नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर क्या है? 4 टीच। अच्छा, वो नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर निकाल लें, नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर आपको निकालने हैं। बेसिकली आपको ये पूरे रीजन निकालना है, इस पूरे रीजन का कार्डिनल नंबर निकालना है आपको। और दिया क्या गया? आपको दिया गया 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो दोनों फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर कहां पे आएंगे बेटा? वो आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आएंगे। इसका मतलब यहाँ पे 4 टीचर्स है, यहाँ पे सिर्फ 4 टीचर है। मैं दूसरे पेन से करता हूँ इसे। तो यहाँ पे बेटा कितने टीचर आ रहे हैं? ओनली 4 टीचर्स। उसके बाद जैसे ही आपको पता चल गया यहाँ पे ओनली 4 है,
तो यहाँ पे क्या आने चाहिए, यहाँ क्या आप बता दोगे, आपको पता है टोटल 12 है इस पूरे सर्कल के अंदर, टोटल 12 टीचर्स है, यहाँ 4 आ गए, तो यहाँ कितने बचे बेटा, 12 माइनस 4 दैट इज 8। ठीक है, ये भी फिल हो गया। अब उसके बाद आपको ये फिल करना है, आपको एन ऑफ पी नहीं दिया हुआ बट आपको ये दिया हुआ है एन ऑफ एम यूनियन पी। अब एन यूनियन पी का मतलब क्या हो गया, इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम, ये पूरा आ रहा है 20। तो इसका मतलब आपको सिर्फ इतना पार्ट निकालना है, तो ये होगा 20 माइनस 8 माइनस 4 दैट इज 20 माइनस 12 मतलब 8। यहां भी 8 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है, कंफ्यूजन है यहां तक? ठीक है, ये भी 8 आ गया। अब ये भी अगर 8 आ गया तो आपने निकाल लिया एन ऑफ पी। एन ऑफ पी क्या होगा, एन ऑफ पी होगा इंटरसेक्शन वाला रीजन प्लस ओनली पी वाला रीजन। तो इसमें 8 ऐसे टीचर हैं जो ओनली फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, 8 टीचर हैं जो ओनली मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, 4 ऐसे टीचर हैं जो बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और इन सबका सम करेंगे तो वो आएगा दैट नंबर ऑफ टीचर हु आर टीचिंग मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 4 + 8 दैट इज 12। तो 12 टीचर्स ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। अब वो अलग बात है, उनमें से कुछ टीचर हैं जो ओनली फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहे हैं, बट फिजिक्स तो दोनों ही कैटेगरी के टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 12 नॉट 8। समझ आया? अब ये थियोरेटिकली हो जाएगा क्वेश्चन। थियोरेटिकली आपको बस ये फॉर्मूला लगाना है, एन ऑफ पी यूनियन एम इक्वल्स एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम। उसके बाद एन ऑफ पी यूनियन एम क्या दिया था, ये हमें 20, ये 20 दिया हुआ है। उसके बाद एन ऑफ पी हमें निकालना था, एक्स मान लेते हैं। एन ऑफ एम क्या दिया गया है, ये दिया गया है 12। उसके बाद एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम, ये क्या दिया गया, ये दिया गया था, क्या दिया था ये 4, ये 4 दिया गया था। तो यहां से x आ जाएगा 20 माइनस 12 प्लस 4, इसे सॉल्व करोगे आएगा 12 आएगा, 20 माइनस 8 दैट इज 12। नेक्स्ट एग्जाम्पल करें क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 25। एग्जाम्पल 25, तो एग्जाम्पल 25 में लिखा गया है इन अ क्लास of 35 students, 24 like to play cricket and 16 like to play football. Also each student likes to play at least one of these two games, या वन ऑफ दीज टू गेम्स लिख दो, हाँ वन ऑफ द टू गेम्स या वन ऑफ दीज टू गेम्स। तो आपको बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स like to play both cricket and football। तो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन से अपने काम का डेटा निकालते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन अ क्लास देयर आर 35 स्टूडेंट्स, एक क्लास के अंदर 35 स्टूडेंट्स हैं। अब उन 35 स्टूडेंट्स में से 24 बच्चों को क्या पसंद है, क्रिकेट खेलना, 16 बच्चों को क्या पसंद है, फुटबॉल खेलना। तो इसमें आप सीधा सीधा बता सकते हो, एक यूनिवर्सल सेट बनाओ अगर इसे डायग्रामेटिकली कर रहे हो, फिर किसका सर्कल बनाऊंगा, क्रिकेट का, जिन्हें क्रिकेट पसंद है, देन बनेगा फुटबॉल का, है ना। अब कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्हें क्रिकेट फुटबॉल दोनों पसंद है, उसके लिए बीच वाला रीजन है। जिन्हें ओनली क्रिकेट पसंद है उनके लिए ये वाला रीजन है। ये वाला मतलब ये जो मून बन रहा है, ये मून जो बन रहा है ना, इतना पार्ट पूरा अगर सी का हम सर्कल ले लेंगे तो उसमें कुछ ऐसे बच्चे आएंगे जिन्हें ओनली क्रिकेट भी पसंद है, ये वाले बच्चे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी पसंद है। ठीक है, उसके बाद ओनली फुटबॉल वाले ये वाला, ये दूसरा मून, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अब क्या बोला है, 35 स्टूडेंट्स है टोटल, उसके बाद 24 बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद है। तो इसका मतलब सी के अंदर टोटल कितने, 24 है, मतलब एन ऑफ सी क्या है, 24।
उसके बाद क्या लिखा है, 16 को लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो एन ऑफ एफ ये क्या दिया है 16, ओके। उसके बाद ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू गेम्स, मतलब हर बच्चे को, अब देखो कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन है, इसमें लिखा है हर बच्चे को एटलीस्ट, जो 35 स्टूडेंट्स है, 35 स्टूडेंट्स है, सारे बच्चों को एटलीस्ट एक गेम तो पसंद ही पसंद है, मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसे क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा कोई और गेम पसंद है, या कोई ऐसा बच्चा भी नहीं है जिसे क्रिकेट फुटबॉल दोनों पसंद नहीं है। इसका मतलब ये जो बाहर वेकेंट रीजन है यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, 35 के 35 बच्चे इन सर्कल्स के अंदर ही फिल होंगे, बाहर जो वेकेंट रीजन है यहाँ पे एक भी ऐसा बच्चा नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन में कर सकता था, आपको वेकेंट रीजन में भी कुछ बच्चे डलवा सकता था, ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं ना क्लास के अंदर जिन्हें ना क्रिकेट पसंद है ना फुटबॉल पसंद है, तो वो यहाँ पे आते। तो वो स्टेटमेंट को हटाने के लिए, मतलब उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये स्टेटमेंट दे दी, ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू गेम, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो इसमें क्या है आपसे अंदर वाले पार्ट ही पूछ लिया। तो मैंने आपको क्या बताया था, बेसिकली ये पूछ लिया क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों। तो मैंने क्या बताया था आपको, जब भी फिल करना है डायग्राम में तो आपको पहले यही फिल करना होता है, कॉमन वाला रीजन। अब आप कैसे फिल करोगे, या तो आपको गिवन होगा या तो आपको यही फाइंड करना होगा। अब इसमें गिवन नहीं है, आपको फाइंड करना है, तो फाइंड करना है इसको ही एक्स मान लो और इसके अकॉर्डिंग पूरा डेटा फिल कर दो। तो ये एक्स है, तो ये ओनली सी वाले रीजन में क्या आ जाएगा बेटा, 24 माइनस एक्स, यही आएगा ना, पूरा 24 है, एक्स हमने इतना पार्ट बोल दिया तो इतना 24 माइनस एक्स, और यहाँ पे 16 माइनस एक्स। अब तीनों का सम क्या दिया गया है, 24 माइनस एक्स प्लस 16 माइनस एक्स इक्वल्स कितने बच्चे हैं टोटल, 35, टोटल 35 बच्चे हैं, तो 35। अब सॉल्व कर दो, ये इससे कैंसिल, तो आ जाएगा 40 माइनस एक्स इक्वल 35, मतलब एक्स की वैल्यू 5 है। इसका मतलब 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों पसंद है, दोनों पसंद है, तो इसका मतलब ये 5 आ गया। अब इसमें ये भी पूछ सकते थे कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ओनली क्रिकेट पसंद है, ओनली क्रिकेट, तो क्या आता 24 माइनस 5 मतलब 19। उसके बाद ये भी पूछ सकते थे कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ओनली क्रिकेट बोला, फुटबॉल बोला था, अभी क्रिकेट बोला था ना, हाँ। अब कितने ऐसे बच्चे हैं जिनमें ओनली फुटबॉल पसंद है, ओनली फुटबॉल 16 माइनस 5 तो 11, 11 ऐसे बच्चे। अब कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें फुटबॉल पसंद है, ओनली फुटबॉल नहीं बोला मैंने, फुटबॉल पसंद है, तो उसमें क्या आएगा बताओ, 16 आएगा, हाँ ठीक है, 11 प्लस 5 16, हमें दिया भी हुआ है तो ऑलरेडी। और कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें क्रिकेट पसंद है, 24, ठीक है, ओके। तो ये था बेटा एग्जाम्पल 25। अब एग्जाम्पल 26 करते हैं, एग्जाम्पल 26। एग्जाम्पल 26 में क्या लिखा है, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में 400 स्टूडेंट्स का क्या लिया है हमने, सर्वे लिया है, 100 वर लिस्टेड, 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice, and 75 were listed as taking apple and orange juice। ये अगर यहाँ पे एंड की जगह एज वेल एज भी लिखा होता तो उसका मतलब भी सेम ही होता है, एप्पल एज वेल एज ऑरेंज ले, तो इसमें यूनियन बता रहे हैं, इंटरसेक्शन बता रहे हैं, बताओ, यूनियन बता रहे, इंटरसेक्शन बता रहे, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है बेटा, इसमें पूछा है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग neither apple nor orange juice, neither apple nor orange juice। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है, अभी तक में हम ये जो वेकेंट पार्ट था, बाहर वाला पार्ट था, इसको इग्नोर कर रहे थे, बट इस बारे क्वेश्चन से आपको ये जो बाहर वाला पार्ट है इसकी वैल्यू समझ आएगी,
इसकी भी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू नहीं होती फिर ये क्वेश्चन में क्यों आता है, वेन डायग्राम में क्यों बनाते हैं हम इसे? हम सीधा ये 2 सर्कल नहीं बना देते, हम सीधा 2 सर्कल बना के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। तो इस रीजन की भी कुछ वैल्यू होती है, वो इस क्वेश्चन से समझ आएगी आपको। तो पहले क्या इसमें क्या लिखा है, 400 स्टूडेंट्स है, एक स्कूल के अंदर 400 स्टूडेंट्स है, तो जो स्कूल का सेट बनेगा वो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। तो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर टोटल 400 बच्चे आ रहे हैं, है ना। अब क्या बोला है, उनमें से 100 हमें पता है एप्पल जूस पसंद है, 150 को ऑरेंज जूस पसंद है। तो क्या एप्पल जूस वालों का बना देते सर्कल और एक ऑरेंज जूस वालों का सर्कल बनाते हैं। तो एप्पल जूस के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, 200, 100, 100, 200 नहीं 200। और ऑरेंज जूस वालों में कितने एलिमेंट्स आएंगे, इसमें आएंगे 150, इसमें आएंगे 150। और नीचे आपको दिया है 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल एंड ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज दोनों जूसेस लेने वाले 75। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ, इसमें कितने हैं 75। तो इसका मतलब आपको ये बीच वाला रीजन इसमें दिया गया है, 75 दिया गया है, तो आपसे पूछा नहीं है, तो आप इसके अकॉर्डिंग फिल कर दो। ये 75 आ गया, तो ओनली एप्पल जूस वाले कितने लोग आ जाएंगे, 100 माइनस 75 दैट इज 25। और ओनली ऑरेंज जूस वाले कितने आ जाएंगे, 150 माइनस 75, इसका मतलब 75 ही आ जाएंगे। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ लिया, कितने ऐसे लोग हैं, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस। मतलब ना ही एप्पल जूस ले रहे हैं वो, ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं, इसका मतलब ना ही एप्पल जूस ले रहे हैं ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं, इसका मतलब बाहर वेकेंट वाले होंगे। ना ही एप्पल जूस ले रहे हैं ना ऑरेंज जूस ले रहे हैं, तो हम निकालेंगे कैसे, तो पहले हम क्या करेंगे, ये यूनियन के सारा सम निकाल लेंगे। तो 75 प्लस 75 150, 150 प्लस 25 175। तो यूनियन के अंदर कितने आ गए, एन ऑफ ए यूनियन ओ, इसमें आ गए 175 लोग, इसमें टोटल कितने आ गए बेटा 175 लोग। अब हम क्या करेंगे, 175 को 400 से माइनस कर देंगे। टोटल क्या है, टोटल इसके अंदर जितने भी लोग हैं सबका सम आ रहा है 400। उसमें से अगर हम यूनियन वाला माइनस कर, इतना पार्ट माइनस कर देंगे तो बाहर वाला रीजन आ जाएगा ना, ये बाहर वाला रीजन, और हमें वही चाहिए क्योंकि वही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह आएगा 400 माइनस 175। अभी तो सॉल्व करके आएगा 225। तो इसका मतलब इसका आंसर है 225। ठीक है, समझ आया कैसे करते हैं। अब करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 27, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसके बाद एग्जाम्पल का, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। सो एग्जाम्पल 27, एग्जाम्पल 27 में क्या लिखा है, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स with a skin disorder. (120) had been exposed to the chemical C1 50 to C2 and 30 to both C1 and C2. Find the number of individuals. Find the number of individuals exposed to. तो फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, फर्स्ट पार्ट है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। सेकेंड पार्ट है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। लास्ट पार्ट है केमिकल C1 और केमिकल C2। इस वाले क्वेश्चन से आपको जितने भी वर्ड में कंफ्यूजन होता है ना सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें बोला है 200 इंडिविजुअल है टोटल, तो ये जो हम यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये टोटल 200 इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर रहा होगा यूनिवर्सल सेट। उसके बाद 200 इंडिविजुअल हमने किसके बनाए, जिन्हें स्किन डिसऑर्डर, मतलब ये जो 200 इंडिविजुअल है सबको स्किन डिसऑर्डर है, सबको स्किन डिसऑर्डर है। उनमें से 120 को किससे एक्सपोज किया है, केमिकल C1 से। तो पहले बना लेते हैं जिनको केमिकल C1 से एक्सपोज किया गया है, नेक्स्ट बना लेते हैं जिनको केमिकल C2 से एक्सपोज किया गया है ना, और बीच वाला रीजन का रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिन्हें C1 C2 दोनों से एक्सपोज किया गया है। तो इसमें 120 आपको पता है केमिकल C1 से एक्सपोज किया गया है, मतलब एन ऑफ C1 ये है 120।
उसके बाद C2 से किस किस को एक्सपोज किया है, 50 को, 50 इंडिविजुअल्स को C2 से एक्सपोज किया गया। देन 30 को C1 एंड C2 दोनों से एक्सपोज किया गया, C1 एंड C2, मतलब n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 इसे कितना है 20, 30 तो 30 से दोनों को, तो बेसिकली हमें बीच वाली वैल्यू मिल गई, ये 30 आ गई, तो हमें इसे x मानने की कोई नीड नहीं है। अब इससे हम क्या बना देंगे, ओनली C1 वाला भी बना देंगे। ओनली C1 क्या आएगा, 120 माइनस 30 दैट इज 90, और ओनली C2 क्या आ जाएगा बेटा, 50 माइनस 30 दैट इज 20। इतना समझ आया, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, अब आपको क्या बताना है, अब आपसे कुछ पूछा गया है, फाइंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू। पहला क्वेश्चन क्या है, C1 बट नॉट C2, C1 बट नॉट C2, इसका मतलब क्या है, C1 से तो एक्सपोज किया गया है बट C2 से एक्सपोज नहीं किया गया, तो ओनली C1 की बात नहीं कर रहा। C1 बट नॉट C2 का मतलब ओनली C1 नहीं हो गया, तो इसका मतलब ओनली C1, ओनली C1, ओनली C1 कौन होगा बेटा, सिर्फ ये वाला पार्ट, इसे C1 माइनस C2 भी बोल सकते हैं, और इसे क्या बोल सकते हैं, C1 बट नॉट C2। इसके तीन नाम है, पहला ओनली C1, सेकंड C1 माइनस C2, तीसरा C1 बट नॉट C2। तो इसका मतलब है फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है 90, सेकंड वाले पार्ट का आंसर क्या है, C2 बट नॉट C1, C2 से एक्सपोज किया है बट C1 से एक्सपोज नहीं किया, मतलब 20 ऐसे इंडिविजुअल्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा 20, इसका आंसर आएगा 20। उसके बाद C1 और C2 से एक्सपोज किस को किया गया है, तो इसका मतलब यूनियन पूछा है आपसे, तो 90 प्लस 30 प्लस 20, तो मतलब 140, 90 प्लस 30 प्लस 20 140, तो 140 ऐसे इंडिविजुअल है। ठीक है, अच्छा एक डाउट है इसमें, बेसिकली क्या डाउट है, ये बाहर वाला जो रीजन है इसमें हमने 0 एलिमेंट्स डाले हैं, इसमें 0 एलिमेंट आएंगे। एक बच्चा पूछ रहा था बाहर वाले में 0 एलिमेंट क्यों आएंगे, बाहर वाले में 0 एलिमेंट क्यों आएंगे, देखो अंदर वाले में कितने आ रहे हैं टोटल, 90 प्लस 30 प्लस 20 मतलब 140 इसके अंदर टोटल आ जाएंगे। अब बाहर वाले में हमें पता है पूरे में कितने हैं, जिन्हें स्किन डिसऑर्डर है 200 है, तो बाहर वाले रीजन में कितने आएंगे, 200 माइनस 140, इसका मतलब 60। अब ये कौन से लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें नीदर C1 नॉर C2 केमिकल से एक्सपोज किया गया, नीदर C1 नॉर C2 से। तो अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता हाउ मेनी इंडिविजुअल्स हैव बीन एक्सपोज टू नीदर C1 नॉर C2 केमिकल, तो इसका मतलब क्या होगा 60 इंडिविजुअल, तो इस टाइप के 60 इंडिविजुअल्स होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? इसे अगर थ्योरेटिकली करेंगे तो हो जाएगा, कैसे होगा थ्योरेटिकली, देखो थ्योरेटिकली आप करना चाहते हो तो फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए आपको क्या निकालना है इसमें, C1 बट नॉट C2, तो सबसे पहले आपको गिवन है n ऑफ C1 n ऑफ C2 और n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, तो सबसे पहले आप निकालोगे n ऑफ C1 या ओनली C1 लिख दो इसे, देखो इसमें आपसे पूछा है C1 बट नॉट C2 मतलब n ऑफ C1 माइनस C2, या इसे ओनली C1 लिख सकते हो। तो ये निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, ये निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है n ऑफ C1 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, और ये आपको याद करने की नीड नहीं है, आप यहाँ वेन डायग्राम से साफ साफ देख सकते हो, पूरे C1 में जितने एलिमेंट्स है उससे अगर इंटरसेक्शन वाले में माइनस कर दूं तो आ जाएगा ओनली C1 वाले एलिमेंट या C1 बट नॉट C2 वाले एलिमेंट, तो कर दो ये। तो क्या है बेसिकली इसमें 90 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वैसे देखा जाए तो 120 माइनस 30, तो 120 माइनस 30 विच मीन्स 90, क्या आप कर दोगे। ऐसे ही सेकंड पार्ट निकालना है n ऑफ C2 माइनस C1, इसमें C2 बट नॉट C1 मतलब C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 में क्या क्या आ जाएगा, n ऑफ C2 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, तो n ऑफ C2 क्या दिया है, n ऑफ C2 दिया है 50, इंटरसेक्शन है 30, 50 माइनस 30 क्या आ जाएगा 20, और लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट आपसे यूनियन पूछा है ना, तो यूनियन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, n ऑफ C1 प्लस n ऑफ C2 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, तो 120 प्लस 150 170, 170 माइनस 30 140, तो इसका आंसर थर्ड वाले का 140 आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, डाउट, कंफ्यूजन? अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.6 पे। एक्सरसाइज 1.6 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ x एंड y आर टू सेट्स such that n of x equals 17, n of y equals 23, n of x union y equals 38,
आपको क्या बताना है इसके अंदर, आपको बताना है n ऑफ x इंटरसेक्शन y बताना है। हो जाएगा। इसको करने के दो मेथड्स बताया मैंने आपको। क्या क्या मेथड है, फर्स्ट थ्योरेटिकल, सेकंड वेन डायग्राम से। तो इसे हम थ्योरेटिकली कर लेते हैं, थ्योरेटिकली ज्यादा इजी पड़ेगा, है ना, सीधा फॉर्मूला लगाना है। तो n ऑफ x यूनियन y इक्वल्स n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो n ऑफ x यूनियन y क्या है, इसके अंदर आपको निकालना ही है। x है 17 प्लस 23 माइनस 38, तो आ जाएगा 40 माइनस 38। 40 माइनस 38 क्या होता है, ये 2 होता है। तो n ऑफ x इंटरसेक्शन x यूनियन y के अंदर 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। वेट वेट वेट, अच्छा उल्टा कर दिया गया। ओके ओके, हाँ मैं सोच रही हम कैसे आ गए, ये निकालना था, इंटरसेक्शन निकालना था हमें, इंटरसेक्शन निकालना तो इसमें 38 हो गया माइनस, इसे x मान लेते हैं तो कुछ कोई बात नहीं, x के अंदर 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसका मतलब इंटरसेक्शन के अंदर 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। x ऑफ x n ऑफ x इंटरसेक्शन y, इसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड करें अब। इफ x एंड y आर 2 सेट्स, इफ x एंड y are 2 sets such that x union y has 18 elements, x has 8 elements and y has 15 elements, how many elements does x intersection y has? ये क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या बोला है, x एंड y 2 सेट है, x यूनियन y के एलिमेंट्स आपको दिए हैं, मतलब n, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, n ऑफ x यूनियन y इक्वल्स n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस है n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो n ऑफ x यूनियन y ये 18 है, उसके बाद n ऑफ x 8 एलिमेंट्स, n ऑफ y 15 एलिमेंट्स, उसके बाद n ऑफ x इंटरसेक्शन y से x मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स 8 प्लस 15 माइनस 18 विच मीन्स इसका आएगा -3, तो 8 माइनस 3 विच मीन्स 5। तो 5 इज द आंसर, इसका आंसर क्या है, 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, टोटल 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3, इन अ ग्रुप ऑफ 400 people 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many can speak both? How many can speak both Hindi and English? How many can speak Hindi and English? तो इसमें अगेन आप इसे थ्योरेटिकली कैसे करोगे, देयर आर 400 पीपल इन अ ग्रुप, 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। तो इसमें आप कैसे करोगे इसे थ्योरेटिकली, एन ऑफ इंग्लिश यूनियन हिंदी इक्वल्स एन ऑफ इंग्लिश प्लस एन ऑफ हिंदी माइनस एन ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। तो एन ऑफ इंग्लिश यूनियन हिंदी ये क्या आ रहा है बेटा, ये 400 दिया है, क्योंकि टोटल ग्रुप क्या है, 400 का ग्रुप है ना, 400 का ग्रुप है ना इसमें टोटल। तो हमें मानना पड़ेगा कि 400 पीपल ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश या हिंदी आती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है, हमें खुद से मानना पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं है जिसे इंग्लिश या हिंदी दोनों नहीं आती, मानना पड़ेगा, उसके अलावा सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी हम मान लेते हैं, उसके बाद ये 400 हो गया। उसके बाद एन ऑफ ई, इंग्लिश कितने लोग बोल सकते हैं, 200, हिंदी कितने लोग बोल सकते हैं, 250, और ये हमसे पूछ लिया हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, तो इसे x मान लेते हैं माइनस x। तो क्या आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी 450 माइनस 400 दैट इज 50। तो नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश आर 50। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? अगर इसे वेन डायग्राम से करना होता तो कैसे करते, ये बनाते आप यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे हिंदी वाला सर्कल, यहाँ पे इंग्लिश वाला सर्कल। अब हमें इसमें पूछ ही लिया है कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमें निकालना है, तो इसे x मान लेते। अब हिंदी कितने लोग बोल रहे हैं,
हिंदी बोल रहे हैं 250 लोग, तो ये आता ओनली हिंदी वाले 250 माइनस एक्स, ओनली इंग्लिश वाले 200 माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं, तीनों का सम करते हैं, 250 माइनस एक्स प्लस 200 माइनस एक्स इक्वल्स, टोटल कितने लोग हैं, 400 है, तो इक्वल्स 400। अब यहाँ पे प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, ये आ जाता 450 माइनस एक्स इक्वल्स 400। तो यहाँ से क्या आता, यहाँ से x की वैल्यू आ जाती 50, x की वैल्यू आ जाती 50। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या आ जाता बेटा, ये आ जाता 50। ठीक है, ओके। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन था, अब करते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements, and S intersection T has 11 elements. How many does Y have? तो इस प्रॉब्लम में क्या क्वेश्चन है, S और T दो सेट्स हैं, S के पास 21 एलिमेंट्स हैं, T के पास 32 एलिमेंट्स हैं, और S इंटरसेक्शन T इसके पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 11 एलिमेंट्स हैं। हमें बताना है Y के पास कितने एलिमेंट है। तो अगेन इसे पहले थ्योरेटिकली करते हैं, थ्योरेटिकली यस, क्या Y के पास, वेट फोर्थ क्वेश्चन है, फिक्स हो गया, 11 तक ठीक है। S यूनियन T बोला है, S यूनियन T बोला है, S यूनियन T, सॉरी वो दूसरा क्वेश्चन मिक्स हो गया, S यूनियन T है इसका मतलब। तो ये तो हो जाएगा, इजी है। S के पास 21 एलिमेंट्स है, T के पास 32 है, S इंटरसेक्शन T के पास कितने एलिमेंट है, 11। तो आपको बताना है S n ऑफ S यूनियन T। तो इसको कैसे निकालोगे, 21 n ऑफ S प्लस n ऑफ T माइनस n ऑफ S इंटरसेक्शन T। तो 21 प्लस 21 42 आ जाएगा। ठीक है, उसे वेन डायग्राम से हो जाएगा, वेन डायग्राम से बता ही चुका हूं मैं ऑलरेडी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ x एंड y आर टू सेट्स such that X has 40 elements, X union Y has 60 elements, and X intersection Y has 10 elements. How many elements does Y has? How many elements does Y has? बताओ, ये वाला मैं 5 मिनट्स दे रहा हूं, सारे बच्चे ट्राई करो। यस बेटा बोलो, 30 ठीक लग रहा है देखने में। तो इसे पहले वेन डायग्राम से करते हैं, देन इसे करेंगे थ्योरेटिकली। सबसे पहले वेन डायग्राम से करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाओ, ये रेक्टेंगल बनाना मत भूला करो। उसके बाद सर्कल बनाओ x का, देन सर्कल बनाओ y का। अब क्या है, दो सेट्स हमने बना लिए, उसमें बोला है x के पास 40 एलिमेंट है, तो ये रीजन मिला के 40 आ रहा है। x यूनियन y में 60 एलिमेंट है, ठीक है। हमें अभी इंटरसेक्शन ढूंढना है, इंटरसेक्शन नहीं मिले तो उसे इंटरसेक्शन को x मानना होता है, बट इसमें मिल गया 10 एलिमेंट्स है, x इंटरसेक्शन y में 10 है, तो ये तो 10 आ गया। उसके बाद ओनली x के अंदर कितने आएंगे, पूरे x के अंदर 40 है, तो ओनली x में 40 माइनस 10 दैट इज 30, और यूनियन पूरे यूनियन के अंदर 60 है, तो इसका मतलब ओनली y हम यहां से निकाल सकते हैं। 30 प्लस 40 प्लस ओनली y वाला रीजन होता है 60, तो इसका मतलब ये ओनली y क्या आएगा, 60 माइनस 30 माइनस 10, तो 60 माइनस 40 दैट इज 20। यहां तक समझ आया? तो हमने इतना निकाल लिया। अब हमसे पूछा है हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैज। अब y के एलिमेंट बताना है, कुछ बच्चे इसमें 20 कर देंगे,
बट ये गलत है क्योंकि वो ओनली वाई है, ओनली वाई है। देखने को ये 10 नहीं है, 10 भी तो वाई के एलिमेंट ही आ रहे हैं ना, बट वो बात अलग है, वो एक्स के एलिमेंट भी है, बट है तो वाई के भी एलिमेंट ना। तो इसका मतलब अगर y के एलिमेंट पूछे गए हैं, यहां पे y लिखा गया है, तो आप डायरेक्टली क्या बताओगे, y के एलिमेंट 30 बताओगे। अगर ओनली y बोला जाता या y बट नॉट x बोला जाता तो आप क्या करते, या फिर y माइनस एक्स बोला जाता तो आप इसके अंदर रिपोर्ट करते 20। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम को थ्योरेटिकली, ये तो मेथड बनता, अब इसी प्रॉब्लम को थ्योरेटिकली अगर आपको करना है, थ्योरेटिकली सॉल्व करना है, कैसे करोगे? तो इसके लिए पहले आप एन ऑफ एक्स लिखो। एन ऑफ एक्स क्या लिखा है? एन ऑफ एक्स है 40, देन एन ऑफ एक्स यूनियन वाई बोला है क्या? हाँ, ये है 60, देन एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या दिया है? 10। ठीक है, ये दिया गया। अब आपको एन ऑफ वाई बताना है, एन ऑफ वाई आ जाएगा, कैसे आएगा? फॉर्मूला पता है ना, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल्स एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एन ऑफ एक्स यूनियन वाई ये आएगा 60 इक्वल्स एन ऑफ एक्स क्या है बेटा? 40 प्लस इसे एक्स मान लो माइनस 10। तो यहां से आ जाएगा एक्स की वैल्यू 30। सॉल्व कर ले, 30 आएगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, इन अ ग्रुप of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person likes at least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? How many people like both coffee and tea? ओके, तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ग्रुप के अंदर 70 पीपल है। अब इसके अलावा एक और स्टेटमेंट दे दी, ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। ये स्टेटमेंट क्यों दी गई है बताओ, बताओ बेटा क्यों दी गई है स्टेटमेंट? क्या मतलब? देखो ये स्टेटमेंट इसलिए दी गई है क्योंकि वो जस्टिफाई करना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं ऑफिस के अंदर, लोग हैं जितने भी 70 पीपल है, जितने भी 70 पीपल हैं, उनमें से सबको एटलीस्ट वन ड्रिंक तो पसंद है। मतलब कोई भी इस रीजन में नहीं आ रहा। अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे ये कॉफी का, ये टी का, तो कोई भी ये बाहर वाले रीजन में नहीं आ रहा। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो नीदर कॉफी नॉर टी लाइक करता है। ठीक है, ये जस्टिफाई करने के लिए। तो पहले इसे वेन डायग्राम से करते हैं, देन इसे कैसे करेंगे थ्योरेटिकली। तो इसमें बोला है जो 70 पीपल, अगर हम एन ऑफ सी यूनियन टी निकाले, एन ऑफ सी यूनियन टी, तो ये 70 आना चाहिए, ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो 70 आएगा वो, ठीक है, अलग बात है। अभी हमें इंटरसेक्शन ढूंढना है। इंटरसेक्शन हमसे दिया नहीं है, हमसे पूछ लिया लाइक बोथ कॉफी एंड टी, तो इसका मतलब ये हम एक्स मान लेते हैं। अब ओनली कॉफी इसमें दिया नहीं है, कॉफी बोला हुआ है बस। 37 को कॉफी पसंद है, तो वो इस रीजन में भी आ रहे, इसमें भी आ रहे, तो मतलब 37 माइनस एक्स ओनली कॉफी वाले हो गए। अब टी, ओनली टी वाले कितने आ गए बेटा? 52 माइनस एक्स। अब हमें पता है यूनियन क्या है? 70, तो मतलब 70 इक्वल्स 37 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 52 माइनस एक्स, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, 70 इक्वल्स क्या आएगा? 89 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 89 माइनस 70, दैट इज 19। तो 19 लोग ऐसे हैं जिन्हें कॉफी एंड टी दोनों पसंद है। ठीक है, अब इसे अगर थियोरेटिकली करना है आपको, थियोरेटिकली कैसे करोगे? इसमें आपको फाइंड करनी है, आपको एन ऑफ सी यूनियन टी दिया हुआ है 70, के बाद एन ऑफ सी क्या दिया गया है? 37, एन ऑफ टी क्या दिया गया है? 52 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ये आपको निकालने से एक्स मान लेते हैं, तो इसका मतलब 19। ठीक है, 6 हो गया। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
in a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis, how many like tennis only and not cricket? How many like tennis? तो दो क्वेश्चन पूछे आपसे, आपको बोला गया है 65 लोग हैं, उनमें से 40 को क्रिकेट पसंद है, 10 को बोथ क्रिकेट एंड टेनिस पसंद है। तो इसका एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ये क्रिकेट वाला है, ये टेनिस वाला है। आप कितने लोगों को बीच में सबसे पहले क्रिकेट एंड टेनिस वाला फिल करते हैं। तो कितने लोगों को क्रिकेट एंड टेनिस बोथ पसंद है? तो कितने ऐसे लोग हैं? 10 है। क्रिकेट एंड टेनिस दो लोगों को पसंद है, बताओ क्रिकेट एंड टेनिस कितने लोगों को पसंद है? 10 लोगों को। और इसका मतलब ये क्रिकेट एंड टेनिस, इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके आगे क्या लिखा है? 40 को क्रिकेट पसंद है। 40 को क्रिकेट पसंद है मतलब ये वाला पोर्शन दैट और ये वाला पोर्शन दोनों का सम 40 है। तो ओनली क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है? 30। तो इससे आपका अभी टेनिस का पूछा है, इतना आ गया। और कुछ तो नहीं दिया इन्फॉर्मेशन। एक और इन्फॉर्मेशन दी है, टोटल 65 पीपल है। अब इसमें ये स्टेटमेंट से बोलनी चाहिए थी कि कोई ऐसा नहीं है, मतलब ईच इंडिविजुअल लव्स एटलीस्ट वन स्पोर्ट। उससे हमें पता चलता था बाहर तो कुछ नहीं आ रहा, बट उसने नहीं दी, अब माननी पड़ेगी, वो हमारी मजबूरी है, हमें माननी पड़ेगी। अब 60, अब तो हमें मानना पड़ेगा, ये जो 65 लोग हैं इनमें से सबको एटलीस्ट वन स्पोर्ट पसंद है। इसका मतलब ओनली टेनिस हम निकाल सकते हैं। क्या, कैसे निकालेंगे? 65 में से 40, 30 प्लस 10 दैट इज 40 माइनस कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो हमें मानना पड़ेगा 65 यूनियन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां से 25 आ गया। जैसे ही 25 आ गया, हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। क्या पूछा है? हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली। टेनिस ओनली मतलब ओनली टेनिस बोल दिया इसमें। अगर टेनिस बोलता तो 25 प्लस 30 करना पड़ता, 35 आता। बट अब टेनिस इसमें बोल दिया टेनिस ओनली। टेनिस ओनली का मतलब है कि 25, ये 25 लोग। टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। ये एंड नॉट क्रिकेट डालने की कोई नीड नहीं थी, उसने और ज्यादा ओवर एक्सप्लेनेशन ही दे दी कि ओनली टेनिस पसंद है, क्रिकेट पसंद नहीं है। तो इसका मतलब 25 होगा इसका आंसर। फर्स्ट वाले पार्ट का 25 है। नेक्स्ट वाला पार्ट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। अब बताओ टेनिस कितने लोगों को पसंद है? 35। 25 प्लस 10 दैट इज 35। अब ये चीज थियोरेटिकली अगर आप करते तो कैसे होता? पहले एन ऑफ सी यूनियन टी फाइंड करते, उसके बाद एन ऑफ सी आपको पता ही है, उसके बाद एन ऑफ टी फाइंड करोगे यहां से, फिर एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। ये आपको पता है क्या है? ये 65। तो जैसे ये 65 आया, एन ऑफ सी क्या है? 40 दिया हुआ था, हाँ दिया है, फिर 40 क्या आपको फाइंड करना है, इसे x मान लेते हैं, माइनस इंटरसेक्शन क्या दिया है? 10। तो यहां से x की वैल्यू 35 आ जाएगी, x की वैल्यू यहां से 35 आ गई। तो इसका मतलब n ऑफ t आपको पता चल गया 35। तो यहां से सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया, हाउ मेनी लाइक टेनिस। अब आपको निकालना है हाउ मेनी लाइक ओनली टेनिस। ओनली टेनिस का मतलब क्या है? n ऑफ t माइनस इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दो। ओनली टेनिस आपको ये निकालना है ना, सिर्फ ये मून निकालना है, ये वाला मून। तो आप पूरे सर्कल में से, मतलब एन ऑफ टी में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दो, एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन। तो आ जाएगा ये 35 माइनस 10 दैट इज 25। 25 आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे पे एंड करता हूं मैं। इन अ कमिटी 50 people speak French, 20 speak Spanish, and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? So एक कम्युनिटी है, एक कमिटी है, उसमें
50 पीपल फ्रेंच बोलते हैं, 20 स्पेनिश बोलते हैं और 10 दोनों बोलते हैं। तो पहले सर्कल बना देते हैं, फ्रेंच वाला, स्पेनिश वाला। अब इसमें 10 कहां पे आ जाएगा, 10 दोनों के बीच में आ जाएगा, इंटरसेक्शन वाले पार्ट में। 50 फ्रेंच बोल रहे हैं, 50 फ्रेंच बोल रहे हैं, विच मींस ओनली फ्रेंच कितने बोल रहे हैं, 50 - 10 दैट इज 40। अब 20 स्पेनिश बोल रहे हैं, तो ओनली स्पेनिश कितने लोग बोल रहे हैं, 20 - 10 दैट इज 10। उसके बाद हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। अब एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहा है बताओ, एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। यूनियन, एग्जैक्टली यूनियन पूछ रहा है। एटलीस्ट का मतलब होता है या तो स्पेनिश बोल रहा होगा, या तो फ्रेंच बोल रहा होगा, या तो दोनों बोल रहा होगा, है ना। या तो स्पेनिश बोल रहा है, ओनली स्पेनिश, या तो ओनली फ्रेंच, या फिर दोनों। तो एटलीस्ट का मतलब यूनियन पूछ रहे हैं वो। तो यूनियन का मतलब 40 + 10 + 10 दैट इज 60। तो 60 इसका आंसर है, 60 इसका आंसर है। आप डायरेक्टली थ्योरेटिकली भी निकाल सकते हो, n ऑफ f यूनियन s इक्वल्स n ऑफ f प्लस n ऑफ s माइनस n ऑफ f इंटरसेक्शन s। तो n ऑफ f क्या दिया है 50, n ऑफ s दिया है 20, माइनस इंटरसेक्शन दिया है 10। ये सॉल्व करोगे ये 60 ही आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो बेटा इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.6 भी कंप्लीट हो गई और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। बस अभी मिसलीनियस रहती है, उस पर क्लास लेके करा देंगे सारी मिसलीनियस। तो तब तक के लिए आप एक काम करो, मिसलीनियस के जितने क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं और जितने भी डाउट्स हैं मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछना है। नेक्स्ट क्लास में मिसलीनियस वैसे कराऊंगा आपको, बट आप तब तक प्रिपेयर करके आ जाओ। ठीक है, तो ठीक है भाई, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।